हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, बीआर शिक्षक भर्ती का एग्जाम का आज दोनों शिफ्ट समाप्त हो गया। पहला शिफ्ट का आंसर डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आप जाकर वीडियो में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उन सारे अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी द्वारा आयोजित कोई सा भी एग्जाम देते हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज देते हो, चाहे वो सीडीपीओ देते हो, चाहे ऑडिटर देते हो, चाहे अन्य एग्जाम क्यों ना हो। ये बहुत बड़ा आधार है जो आपको दिखा रहा है कि पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है। खास करके आज हम लोग बात करेंगे शिफ्ट 2 के आंसर के बारे में। हम लोग आंसर का डिस्कशन करेंगे और मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको यह बता सकूं कि खास करके करंट अफेयर का सेक्शन है जो कितने समय तक आपको तैयार करना चाहिए, एकदम अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, साथ ही हम लोग बता दें कि श्योर सक्सेस टीम आपके लिए स्टेट क्लासेस लेकर आई है, वो भी बहुत ही सस्ते दाम पे। ऑनलाइन कोर्सेज मात्र 1999 में है पेपर 1 का, और पेपर 2 का आपको जो मिलने जा रहा है 2999 में मिलने जा रहा है 11th और 12th का, जिसमें हम लोग आपको सब्जेक्ट देते हैं, टीचिंग आर्ट एंड अदर कॉम्पिटिटिवनेस का क्लासेस देते हैं, यानी पूरा 150 नंबर का तैयारी आपको करवाते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पर और उसके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों पर कितना जुर्माना राशि लगाया जाएगा। तो स्पष्ट कहा गया है इस अधिनियम में कि 10% जुर्माना लगाया जाएगा या 5 लाख रुपए लोग जुर्माना लगाएगा। तो 5 लाख तो खैर यहाँ है नहीं, प्रतिशत में पूछा तो 10% होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, एयरबस और बोइंग की तरह C919 यात्री विमान कौन बनाएगा। तो ये कोई और नहीं बल्कि चीन बनाएगा। एकदम सही आंसर है, सटीक आंसर है, ध्यान में रखते हुए आप टिक आउट कीजिएगा। कृति राशि किस खेल से संबंधित है। तो हैवी वेट यानी भारोत्तोलन से संबंधित है, सी आंसर होगा। कई सारे स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो कोई और नहीं बल्कि सीवान है, यह सीवान है। एक और बात बता दूं मैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का जनवरी 2023 से मई 2023 तक ही पूछा गया है, 2023 तक। एक और बात, दिसंबर का भी एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि दिसंबर का एक क्वेश्चन नहीं। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन था वो दिसंबर का था। तो ज्यादातर आपको 6, 7, 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना, ज्यादा का नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा बांध महानदी पर है। तो हीराकुंड बांध है, वो महानदी पर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, अल अक़सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में रहा है जेरूसलम, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हमेशा संघर्ष चलते रहता है इसको लेकर। 8वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो डी आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, सभी हैं इसमें। चलिए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य G20 का थीम है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा। तो क्वाड वाला जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। 2004 में इसका उत्पत्ति नहीं हुआ था, बल्कि उसका उत्पत्ति हुआ है 2017 में। ठीक है, क्वाड वाला 10 नंबर। चलिए, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीति, ये तक्षशिला से जुड़े हुए हैं। कहां से, तक्षशिला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1781 का जो विद्रोह हुआ था यह जमींदारों द्वारा किया गया था। खास करके दक्षिण बिहार के जमींदार ज्यादा सक्रिय थे, सी आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर किया गया घोषणा है, बी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल सीटों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 888 लोकसभा है, 384 जो है राज्यसभा है, और दोनों को मिला देंगे तो 1272, यानी आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार ने किसान बीमा के दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ए आंसर हो जाएगा। अभी तक कोई डॉट नहीं है, सारा सही जा रहा है। ठीक है, चलिए। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया अमित क्षत्रिय को। क्या मैं सही हूं। तो बिल्कुल सही हूं, अमित क्षत्रिय जी को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में
कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 33%, बी 33%। निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित किसी का स्थानीय नाम है? तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि बेबर एमपी में और पोदू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत तिरछी होती है? मलोका कहा जाता है या मैलिकोस कहा जाता है? क्योंकि वहां वर्षा ज्यादा होता है, ढलाव नुमा बनाया जाता है घर। ठीक है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहां तक है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है, सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अरब सागर बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली रीज, अरावली श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक पहाड़ी, बी आंसर होगा इसका। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहां से होता है? तो भूमध्य सागर, ये है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र होगा, ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है जीवी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु है। तो पश्चिमी घाट, आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई वाली फसलों का स्थानीय नाम जो है वो अमन, अघानी और औस, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो देखिए ये भी आता है और आपका ये भी आता है, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलुज और काली के बीच कुमायूं हिमालय आता है, सी हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर। कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो सही होगा वो सी होगा। 6,10,572 जनसंख्या तो 6 लाख के आसपास है, लेकिन बीपीएससी अगर एक एक को नोक निकालने लगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी सी ही मान के चलिए, सी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में, 1929 में। कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने वाले कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के संदर्भ में? तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला था, मेरठ षड्यंत्र केस था, ए होगा आंसर। अगला, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो सिंपल बात है, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े, ये उद्देश्य था, ए आंसर होगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी वाला, आंसर हो जाएगा पटना में, बिहार से जुड़ा हुआ ये है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये कोई और नहीं बल्कि कालिंकर दत्त हैं, पी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुराध्यक्ष किसको हराकर? तो पट्टाभी सीतारमैया, याद ही होगा, गांधी जी ने बोला था ये आपका नहीं बल्कि मेरा हार है, क्योंकि सीतारमैया गांधी जी के कहने पर लड़ रहे थे। बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो एक से अधिक होगा, आंसर डी होगा आंसर इसका। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो कोई और नहीं बल्कि एनी बेसेंट संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। 38वें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कितने? तो ये अश्वनी कुमार दत्त होंगे आंसर, अश्वनी कुमार दत्त होंगे आंसर। चंपारण नील आंदोलन की बात किया जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। अगला है कि अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलितकों ने पटना में और इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता के संबंध में जो है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन सा भारत का कठोर जाति व्यवस्था का लोप होने का मुख्य कारण है?
तो डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कई सारे कारक हैं, इसमें तो 2-3 कारक यहाँ पर दिया हुआ आपको दिख रहा है। भारत में केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय कब से? तो 2004 से, 27 मई 2004 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, ये कार्ल मार्क्स के विचारों से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। सी आंसर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो, ए आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। फटाफट फटाफट आंसर हम लोग मिलाते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक, एक से अधिक। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ए आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो ये कभी और नहीं बल्कि 1801 में मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में स्वतंत्र हुआ, हमसे 1 साल बाद ही स्वतंत्र हो गया था। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड के संदर्भ में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वृद्ध, गरीब लोग और 65 वर्ष से अधिक लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ए ए ए ए आंसर हो जाएगा। ए मिला लीजिएगा, आपको ये सही है, टिक मारा हुआ। हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ना करंट में प्रॉब्लम होगा। 1-2 प्रॉब्लम कहीं कहीं आपको दिख सकता है जो अधिनियम के संदर्भ में आता है, या कहीं कहीं कोई होता है ना प्रश्न। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ए ए। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मिलाते चलिएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिप्टिव हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, हिमालयन यू की बात कर लें तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, जलोदभिद में। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है? तो SO2 और PN, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, डी। ठीक है, 59 पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लिंडमैन का नियम। किसने दिया नियम? तो लिंडमैन ने दिया। ठीक है, 59 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं तो केरला और कर्नाटका दोनों होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धान का खेत है, धान के खेत से मीथेन खूब निकलता है। मॉर्निंग आवर में शिफ्ट 1 में भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये होता है मध्यमंडल, ए। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव आवर्धन, जैव आवर्धन, बी। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो कोई और नहीं बल्कि हो जाएगा सी, लाइकेन काम करता है। 65वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ? तो हम लोग सभी जानते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी। इटाई रोग का कारण क्या है? तो इटाई रोग का कारण है कैडमियम, कैडमियम, ए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्वास्थ्य यानी इन सेतु संरक्षण में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है होगा तो राष्ट्रीय उद्यान यानी सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, बाकी है। ठीक है, 68 की तरफ बढ़ कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया? तो ये दिया गया है ओडम के द्वारा, ओडम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित होता है या करता है?
तो किसको? SO2 प्रदूषण लाइकेन द्वारा प्रदूषित होता है। ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सलीम अली पश्चिम अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई। RUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में, सी हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित की जाती है? तो सिंपल सा रूल है 10%। तो लगता है एक दो क्वेश्चन मिलता जुलता भी, अभी पहले भी पढ़े थे हम लोग, है ना? तो बी आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बाकी विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो हल्दी है जो अम्ल क्षार का संकेतक है, बी आंसर हो जाएगा। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो उसमें मिलाया जाता है कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में परम शून्य का मान होता है, क्या होता है? तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7 से कम, बी। 1 गीगाबाइट बराबर होता है किसके? तो ये 1024 MB के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसलिए आप देखिएगा, आप जब डेटा भरवाते होंगे तो आपको 1000 MB डेटा नहीं देता, 1024 MB डेटा देता है। ठीक है, पहले हम लोग भराते थे, अब तो खैर नहीं भराते हैं, अब तो महीना वाला आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदासीनीकरण। क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक कार्य है पीयूष ग्रंथि का। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये ए, पोंस, मेडुला और सेरिबेलम। भू-अस्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये हो जाएगा आंसर 36,000 किलोमीटर पर, यानी हो जाएगा बी आंसर, अस्थिर ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का परिक्षेपण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैगनी। आगे बढ़ते हैं, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में क्या सुरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 119 है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, तो आंसर हो जाएगा एक कांस्टेंट, स्थिर रहती है। और लास्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कोरोना को प्रतिरोपित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह 120 क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन हमने दिया। मैं फिर से मान के चलता हूँ, एक दो क्वेश्चन के साथ इशू हो सकता है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि अधिकतम प्रश्न को आप सॉल्व करवा दूं। मैथ रीजनिंग के प्रश्न मैं नहीं बनाता हूं, मैं नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा। हम लोग इसके लिए दूसरे टीचर को हायर कर देंगे आपके लिए। धन्यवाद।